चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने 3 वीडियो देख ली हो। कोई भाई अगर रह गया हो जिसने वो 3 वीडियो ना देखी हो टाइम एंड वर्क की, तो जरूर भाई जाके देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, पूरी डिटेल डाली हुई है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। अगर फिर भी कोई किसी भाई को दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दे, उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। देखिए भैया आज का जो क्वेश्चन पहला है, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 लेबर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक कॉन्ट्रैक्टर 30 लेबर को लगाता है काम को करने के लिए, और वो काम 38 दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आफ्टर 25 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मोर लेबर। लेकिन 25 दिन काम होने के बाद देखो भाई उसने 30 लेबर लगा ली, 30 लेबर लगा ली और कहा कि भाई 30 लेबर लगाई और कहा कि भाई 38 दिनों में काम जो है कंप्लीट करना है। लेकिन 25 दिनों के बाद ऐसा हुआ भाई कि उसको 5 लेबर ना और लगानी पड़ेगी, तो काम जो है एक दिन पहले क्या हो गया, फिनिश हो गया। देन इट्स टाइम, इस अपने टाइम से पहले। इफ ही डिड नॉट एम्प्लॉय एक्स्ट्रा लेबर देन बाय हाउ मच टाइम वर्क डिलेड। अगर भाई वो 5 लेबर और ना लगाता तो कितने दिन काम जो है डिले हो जाता है, ये अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। देखो 30 लेबर है, 38 दिन तक काम करना है। 30 लेबर ने 38 दिन तक काम में उसको कंप्लीट करना था। 25 दिन तक काम कंप्लीट किया, 25 दिन तक काम कंप्लीट किया, जितना भी हो गया, ठीक है। यानी काम जो रह गया 5 दिन का रह गया। काम जो रह गया कितना रह गया, 5 दिन का काम रह गया। अब 5 लेबर और आ गई, यानी टोटल लेबर हो गई 35 लेबर, ठीक है। उसने काम जो फिनिश कर दिया एक दिन पहले कर दिया कंप्लीट। यानी जो 38 दिनों का काम था ना, जो 38 दिनों में काम कंप्लीट होना था, वो 37 दिनों में काम हो गया। अब ये बताओ 25 दिन तक तो काम किया, सिंपल सी बात है, 25 दिनों तक तो काम इतनी लेबर ने किया होगा। बचे हुए 12 दिन, 13 दिन नहीं यहाँ पे 12 दिन, क्योंकि बोल रहा है एक दिन पहले काम कंप्लीट हो गया। यानी उस 35 लेबर ने 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है अगर एक्स्ट्रा लेबर ना लगाई जाए, यानी खाली 30 की 30 लेबर ही रहे, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी। यहाँ पर D2 एक काम करते हैं, काट लेते हैं। 5 से 35, 5 6 30, ठीक है। 7 5 35 और 6 5 30, और ये आ गया भाई 2। यानी वो लेबर जो है, वो लेबर 14 डेज में काम कंप्लीट करती। वो लेबर जो है 14 डेज में काम कंप्लीट करती। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा काम 13 दिन में कंप्लीट होना था। जो बचा हुआ काम देखो 25 दिन में, 25 दिन तक काम कंप्लीट हो गया था। जो काम लेबर ने करना था वो 13 दिनों के अंदर करना था। अगर खाली वही लेबर काम करती तो 14 दिन में काम कंप्लीट होता। यानी हम कह सकते हैं एक दिन, 1 डे डिले यहां पर हो जाता। अगर वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर एक्स्ट्रा लेबर ना लगाता तो एक दिन काम डिले हो जाता। उसने 5 लेबर एक्स्ट्रा लगाई तो काम एक दिन पहले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर भाई बात। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मैंने पहले भी बताया कि आपको इस चैनल पर हर एक क्वेश्चन जो है यूनिक लेवल का मिलेगा भाई, ठीक है। ये नहीं है रिपीटिशन नहीं करवा सकता, रिपीटिशन के लिए जगह नहीं है कि रिपीटिशन की भरमार करवाई जाएगा। 200 क्वेश्चन लाऊं, 100 क्वेश्चन लाऊं। जैसे ही हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके एक प्रैक्टिस सेशन के लिए 20 क्वेश्चन का लेक्चर अलग से बना दूंगा, जिसमें सब तरीके के मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं उसको रिवीजन लेक्चर कह सकते हैं इसका टाइम एंड वर्क का। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर 117 लेबर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 46 डेज ईच वर्किंग 8 आवर्स पर डे। भाई एक कॉन्ट्रैक्टर ने 117 लेबर लगा दी, 117 लेबर लगा दी भाई, और कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, 46 दिन में काम कंप्लीट करना है, ठीक है। और 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, ठीक है, कर लिया जी। आफ्टर 33 डेज ओनली 4/7 वर्क इज कंप्लीटेड। 33 दिनों के बाद देखा गया कि सिर्फ 4/7 जो है वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी 4/7 कंप्लीट हुआ काम कितने दिनों में, 33 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। हाउ मैनी एडिशन व्हेन मे बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, हाउ मैनी बी, यानी कितने बंदों को और एडिशन करना पड़ेगा कि टाइम पर काम कंप्लीट जो है हो जाए। अगर बंदे 9 घंटे पर डे काम करे तो, यानी मैं यहाँ पे 46 नहीं लिख सकता भाई। अब देखना कैसे लिखेंगे। 117 लेबर ने
33 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से 4/7 वर्क कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। अब कितनी लेबर यानी कितने मैन यहां पर कितने दिन बचे हुए? 13 दिन बचे हुए। 13 दिन तक काम करते रहेंगे 9 घंटे के हिसाब से, और जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट, यानी बचा हुआ काम कितना? 3/7 मेरे भाई। टोटल काम एक था, एक में से 4/7 काम वर्क कंप्लीट कर दिया, बच गया कितना? 3/7। कटिंग कर ली, कटिंग कर लो। 7 से 7 चला गया मेरे भाई। ठीक है, 4 से 8 हो गया कैंसिल, 3 से ये हो गया मेरे भाई कैंसिल। अब यहां देख लो कितना है यहाँ पर, ये हमारे पास 13 लाइन जा। ठीक है जी, 3 कट जाएगा, 3 हाँ जी कट जाएगा, 3 11 से कट जाएगा, यानी 99, 9 मल्टीप्लाई 11 99 मल्टीप्लाई 2 190 198, यानी अगर 198 198 आदमियों को लगाया जाए तो बचे हुए 13 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी एडिशन, भाई कितने बंदे ऐड किए जाए? भाई 198 में से 117 लेबर माइनस कर दो तो ये बच गया 1 और 8, यानी 81 एक्स्ट्रा लेबर को लगाया जाएगा तो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर 9 घंटे के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से काम को किया जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड सर्टेन नंबर ऑफ मैन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। भाई एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कुछ बंदे लगा दिए, कुछ लेबर लगा दी और 9 दिनों तक काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कंप्लीट हो जाता है। बट 6 ऑफ देम आर एब्सेंट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, लेकिन 6 बंदे स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से ही नहीं आते, छुट्टी मार लेते। जितने भी बंदे उसने लगाए थे, मान लो उसने 10 लगाए थे, 20 50 जितने बंदे उसने लेबरिंग के लिए लगाए थे, उसमें से 6 बंदे स्टार्टिंग के दिन ही छुट्टी मार लेते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, एंड रिमेनिंग कुड फिनिश दैट वर्क 15 डेज, यानी जो 9 दिन में काम कंप्लीट होना था वो 15 दिन में काम कंप्लीट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इनिशियली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एक्स बंदे लगाए थे, 9 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, एक्स बंदे लगाए, 9 दिन में काम कंप्लीट हो गया। हमें पता नहीं कितने बंदे लगाए थे, लेकिन कह रहे हैं 6 ऑफ देम आर एब्सेंट, यानी एक्स माइनस 6, एक्स में से 6 बंदे तो गायब ही हो गए। तो इतने बंदों ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 15 दिन में। सिंपल हो गया भाई, 9x 15x माइनस 90 प्लस का 90 इधर आ गया, 9x इधर आके माइनस हो जाएगा 6x, यानी हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में उस बंदे ने 15 मजदूर लगाए थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। स्टार्टिंग में उस बंदे ने 15 मजदूर लगाए थे काम करने के लिए, लेकिन 15 में से 6 ने छुट्टी मार ली। काम पर कितने आए? 9 ही बंदे आए थे काम कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 मैन और 6 बॉय कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 4 आदमी या फिर 6 बॉयज किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब 4 आदमी और 6 बॉयज इक्वल है भाई। जितना 4 आदमी काम करेंगे उतना ही 6 बॉयज काम करेंगे, यानी 4 मैन की एफिशिएंसी किसके इक्वल है? 6 बॉयज के इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर एक आदमी जो है 6/4 बॉयज, यानी एक आदमी जो है 1.5 लड़कों के इक्वल है, 1.5 लड़कों के इक्वल है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देख लो जरा। अब क्या है क्वेश्चन में, देखो अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। 4 आदमी, मैं क्वेश्चन को आदमी के हिसाब से बना सकता हूं, बॉयज के हिसाब से बना सकता हूं। मैं क्वेश्चन को आदमियों के हिसाब से भी और बॉयज के हिसाब से दोनों तरीके से करके दिखा सकता हूं भाई। देखो मैं कह रहा हूं 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं मेरे भाई। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6 मैन 11 बॉयज, तो 11 बॉयज को आदमियों में कन्वर्ट कर लो, 11 बॉयज को आदमियों में कन्वर्ट कर लो। अगर एक बॉय जो है, यहां पर हम कह सकते हैं 1 बॉय इक्वल्स टू
2/3। तो 11 बॉयज जो है वो हो गए 22/3 मैन, 11 बॉयज। अगर 4 आदमी, ओ एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। हमने क्वेश्चन जो है मैन में बनाना है ना, मैं मैन के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मैन के ऊपर क्वेश्चन बनाऊं भाई, फिर इसको इस वाले पार्ट को करने की जरूरत नहीं। चलिए कर दिया है तो कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे काम आ जाएगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है मेरे भाई, 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 मैन एंड 6 बॉय। तो 6 मैन प्लस 11 बॉय किसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक काम करते हैं, यहां पर इस बॉयज को चेंज कर देते हैं, बॉयज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बॉयज को चेंज अगर मैं कर लूं तो ये हो गया 4 गुना में 20, और ये हो गया 6 प्लस में ये हो गया 22/3 गुना में डी। ठीक है, तो 4 गुना में 20, एलसीएम लेंगे, ये हो गया 18, 6 18 प्लस 40/3। ठीक है, 20 से कट गया 2, इससे ये कट गया 2, 2 तिया 6, यानी वो 6 दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिनों में मेरे भाई काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है मैन के अकॉर्डिंग। अब बनाते हैं हम अब बनाते हैं मेरे भाई इसी क्वेश्चन का बॉयज के अकॉर्डिंग। मैं कह रहा हूं अगर 6 बॉयज किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बॉयज के ऊपर भी तो था, देख लो जरा ध्यान से। 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 6 मैन प्लस 11 बॉय। अब यहां पे देखो, एक आदमी अगर 3/6 के इक्वल है, एक आदमी अगर 3/2 सॉरी एक आदमी 3/2 बॉयज के इक्वल है, तो 6 आदमी हो गए 6 गुना 3/2, यानी 3 तिया 9, 9 बॉयज के इक्वल, यानी 6 आदमी 9 बॉयज के, तो 9 बॉय ये रहे और 11 बॉयज ये रहे, तो टोटल हो गए 20 बॉयज। टोटल हो गए मेरे भाई 20 बॉयज। तो 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 से 20 कट गया मेरे भाई। ठीक है, और यहां पे कह सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट होने में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और बॉयज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही एफिशिएंसी है। स्टार्टिंग में उसने बता दिया कि 4 आदमी किसके इक्वल है, 6 बॉयज के इक्वल है। आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे मर्जी लगा लो, आपकी मर्जी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। और भाई अगर वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे बढ़िया लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अब जो अगला अगर लेक्चर आएगा ना, पहली बात तो पाइप एंड सिस्टम का 1 शॉट आएगा, और दूसरा जो है हमारे पास, अगर मैं कहूं भाई इसके इनके 20 क्वेश्चन तुम्हारे को बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं भाई, बहुत बढ़िया 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, और सिलेक्टेड पोर्शन 20 क्वेश्चन का भाई, जो आना ही आना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन डलने वाले हैं 20 क्वेश्चन भाई। देखिए भाई, 6 आदमी और 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी 15 मैन और 20 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में आने के लिए 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो रहा है भाई। ठीक है, 6 को 2.5 गुना करोगे 15, 8 को 2.5 गुना करोगे 20। अब अगर आदमी में 2.5 गुना बढ़ा दूंगा तो मेरा टाइम उतना ही कम लगेगा भाई, क्योंकि जितने ज्यादा बंदे उतना टाइम कम। सिंपल सी बात है, मैं कहूं एक रूम पेंट करवा रहा है, वो बंदा 2 दिन लगाता है, अगर बंदे 2 लगा दूं तो काम 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी बंदे अगर दुगने कर दूं तो काम जो है ना जल्दी हो जाएगा उसी हिसाब से। अगर यहाँ पर बंदे मेरे 2.5 गुना हो गए तो भाई मेरा ये जो टाइम है ना वो 2.5 गुना कम लगेगा, 2.5 गुना कम लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरा काम जो है वो सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का 2.5 गुना क्या होता है 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
ठीक है, समझ में आई होगी बात कि आदमियों को आप जितना बढ़ा दोगे वर्क जो है आपका वर्कलोड उसी हिसाब से जो है कम हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए भाई अगले क्वेश्चन के अंदर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। लिखा हुआ है कि अगर 6 आदमी और 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 6 आदमी और 8 बॉयज किसी काम को 10 दिनों के अंदर करते हैं, 26 आदमी और 48 बॉयज उसी काम को 2 दिनों में कर देते हैं, तो 15 आदमी प्लस 25 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ये देखो भाई, अब यहां पर ये दो स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो भाई, या तो डे इक्वल कर लो या इनको इक्वल कर लो, इनको इक्वल कर लो इस स्टेटमेंट को। मेरे हिसाब से डे इक्वल करना ना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब मेरे को सिर्फ एक बात का आंसर दे दो मेरे भाई कि अगर मैं ये काम 2 दिन में करवाऊं, अगर मैं ये काम 10 दिन वाला 2 दिन में कराऊं, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरे 5 गुना हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये बंदे 5 गुना मुझे करने पड़ेंगे। आदमियों को अगर मैं 5 गुना करूंगा तो मेरा टाइम जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा एक तरीके से। नहीं बल्कि जो स्टेटमेंट बनेगी मैं कह सकता हूं कि 30 मैन और 40 बॉय किसी काम को 2 दिन में फिनिश करते हैं, और 2 दिन में तो ये भी फिनिश कर रहे थे, यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक तरीके से मेरी इक्वल हो गई। भाई ये स्टेटमेंट देखो, 30 आदमी और 40 बॉय किसी काम को 2 दिन में करते हैं, 26 आदमी 48 बॉय किसी काम को 2 दिन में करते हैं, यानी एक तरीके से ये दोनों इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल है तो रख दो भाई इक्वल। 30 मैन प्लस 40 बॉयज इक्वल्स टू 26 मैन प्लस में 48 बॉयज। ठीक है, 26 मैन इधर ले आओ, 4 मैन बच गए, 40 बॉय इधर ले गए, यानी ये बच गए 8 बॉयज। यानी हम कह सकते हैं एक आदमी 2 बॉयज के क्या है, इक्वल है। एक आदमी जो है वो 2 बॉयज के इक्वल है। अब देखो मैंने एक शानदार तरीके से एक आदमी को 2 उसके इक्वल बना लिया। अब एक आदमी अगर 2 बॉयज के इक्वल है तो भाई मैं इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ूं, 3 आदमी का मतलब क्या हो गया, 3 आदमी का मतलब हो गया 12 बॉयज। ये तो मतलब सॉरी 6 आदमी, यहाँ पे 3 नहीं 6। एक आदमी अगर 2 बॉयज के इक्वल है तो 6 आदमी किसके इक्वल हो गए मेरे भाई, 12 बॉयज के इक्वल। यानी मैं 12 और 8 20, यानी मैं कह सकता हूं क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट इजीली बना सकता हूं कि अगर 20 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो मेरे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 15 मैन 25 बॉय। अच्छा 15 मैन का मतलब क्या हो गया, 15 मैन का मतलब हो गया 30 बॉयज, 30 बॉयज, क्योंकि एक आदमी 2 बॉयज के इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ 55 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब मेरे पास एमडीएच का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा उतर गया, 55 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, मैं यहां से इजिली निकाल सकता हूं, तो होगा 20 गुना में 10 बटे में 55, तो ये हो गया मेरा डेज। यहां से निकल के आएगा 5 2 जा 5 11 जा, तो ये आ गया हमारे पास 40 बटे में 11 डेज। आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं, 11 3 जा 33, 7 बचता है 11 3 7 बाई 11 डेज में वो जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी शानदार ट्रिक भाई आप, मैं नहीं जानता आप कहां से पढ़ रहे हैं कहां से नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल अगोरा को फॉलो कर रहे हैं तो भाई ये हम गारंटी देते हैं, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दीजिए, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर टॉपिक करवा रहा हूं तो सॉलिड करवा रहा हूं। क्वेश्चन भले ही 50 की जगह 40 करा दूंगा, लेकिन सॉलिड कराऊंगा और रिपीटिशन नहीं कराऊंगा भाई क्वेश्चन की। क्वेश्चन चैप्टर पूरा कराने के बाद, हाँ, हर चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन की एक मिक्स वीडियो, एक मिक्स जो है पूरे कॉन्सेप्ट का जरूर फॉर्मेट बना दूंगा, ताकि भाई सभी भाई उसके जरिए जो है रिवीजन कर सके। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 आज का।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये थोड़ी सी एक बार स्टेटमेंट इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए भाई, 1 मैन 4 बॉयज एंड 3 वुमेन, पहली स्टेटमेंट जो यहां तक है, यहां तक मैं लिख भी देता हूं। 1 मैन 4 बॉयज 3 वुमेन किसी काम को 96 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद यहां से 2 मैन 8 बॉयज उसी काम को 80 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, 80 आवर्स तक, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है 2 मैन 3 वुमेन उसी काम को 120 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, यहां तक तीसरी स्टेटमेंट जहां तक हो गई। और तो 5 मैन 12 बॉयज उसी काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वही फिर कह रहा हूं कि भाई चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कर दे, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट रहूंगा, ठीक है। अगर आप सभी मिलकर सपोर्ट करेंगे तो भाई मैं आपके लिए काफी मेहनत और ज्यादा कर सकता हूं। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 मैन 4 बॉयज और 3 वुमेन किसी काम को 96 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। 2 मैन, अच्छा एक काम करते हैं, 1 मैन 4 बॉयज है ना, इसको एक काम करते हैं, ये बन सकता है। देखिए भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 मैन और 4 बॉयज, ठीक है, मैंने इनको हाफ कर दिया। अगर इनको हाफ कर दिया तो टाइम मेरा दुगना हो जाएगा, 160 आवर्स, 160 आवर्स। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 मैन 4 बॉयज किसी काम को 160 आवर्स में करते हैं। वहीं पर 2 मैन 3 वुमेन उसी काम को 120 आवर्स में करते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं, 480 आ जाएगा। 96 को 480 से डिवाइड किया 5, 160 को डिवाइड किया 3 और ये हो जाएगा 4। यानी 1 मैन और 4 बॉय की एफिशिएंसी है 3। 1 मैन 4 बॉय की एफिशिएंसी है 3। इस 5 को लिख लेते हैं 3 + 2, ठीक है। यानी अगर देखा जाए 3 वुमेन की एफिशिएंसी है, 3 वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। इस 4 को लिख दूं 2 + 2। अगर 3 वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो 2 मैन की एफिशिएंसी हुई 2। 2 मैन की एफिशिएंसी हो गई भाई हमारे पास 2 मैन की एफिशिएंसी हो गई 2। तो 1 मैन की एफिशिएंसी हो गई भाई, 1 मैन की एफिशिएंसी हो गई 1। अगर 1 मैन की एफिशिएंसी 1 है, 1 मैन की एफिशिएंसी, देखो इस 3 को लिख रहा हूं 2 + 1। 1 मैन की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 4 बॉयज की एफिशिएंसी हो गई 2। 4 बॉयज की एफिशिएंसी हो गई 2 और 1 बॉय की एफिशिएंसी हो गई 2/4। यानी 1 बॉय की एफिशिएंसी हो गई भाई 1/2। यानी हम यहां पर कह सकते हैं, देखो मैन की एफिशिएंसी तो पूरी है, बॉय की एफिशिएंसी है हाफ। यानी 1 मैन किसके इक्वल है, 1 मैन है 2 बॉयज के इक्वल। 1 मैन किसके इक्वल है, 2 बॉय के इक्वल है। एक आदमी 2 लड़कों के इक्वल है। हमें क्या करना था, 5 मैन और 12 बॉयज, 5 मैन और 12 बॉयज। यानी देखो 5 मैन 12 बॉयज का मतलब हो गया 6 मैन, यानी 11 मैन हो गए टोटल। यानी 11 मैन उस काम को कितने देर में कंप्लीट करेंगे, 11 मैन, 11 मैन। यानी टोटल वर्क था 480 बटे में 11। जैसे इसको सोल्व करेंगे यानी 43 7/11 आवर्स में काम कंप्लीट जो है हो जाएगा। चलिए भाई, तो आज का हो जाता है हमारे पास यहाँ पर काम कंप्लीट, ठीक है। इन क्वेश्चंस के साथ बने रहिए डिजिटल लगोरा के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं भाई।